हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी मैं आ गई हूँ ऑफिस से, और ऑफिस से आने के बाद लगी हूँ अपनी ड्यूटी पे, जो कि घर के खाने की है। तो अभी बज रहे हैं 6। तो अभी से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हम लोग जल्दी खाना खा लेते हैं। तो जल्दी स्टार्ट करूँगी खाना बनाना, तो जल्दी निपट जाएंगे हम लोग, ताकि सुबह मतलब टाइम से रात को सोएं और टाइम से जल्दी उठा सुबह। तो बस वही है। और अभी मैं करने जा रही हूँ काम, तो कुछ रेसिपी मैं आज बनाने जा रही हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़्यादा कुछ ऐसे स्पेशल रेसिपी नहीं है, तो यही है। आने के बाद मैं फिर से अपने काम पे लग गई हूँ। तो चलिए करते हैं अपना काम शुरू किचन का। और आज मैं बनाने समा के चावल की खीर। ये मैंने समा के चावल लिए हैं, देखिए ये व्रत वाले चावल हैं। वैसे तो मैं नॉर्मल खीर भी बनाती हूँ, पर आज मेरे समा के चावल खाने का मतलब खीर का मन था, क्योंकि कल एकादशी है। तो अगर खीर बचेगी तो कल खाई नहीं जाएगी। तो चावल जो होता है एकादशी वाले दिन, मैं व्रत रखती हूँ, एकादशी पे हम चावल नहीं खाते हैं, व्रत ही रखते हैं, तो खाएंगे कहाँ से। तो इसीलिए मैं आज समा के चावल की खीर बना रही हूँ, अगर बचती है तो ताकि कल भी खा सकें, क्योंकि खीर हमेशा एक्स्ट्रा ही बनती है, हमेशा ही बचती है। इसीलिए मैं आज समा के चावल की खीर बना रही हूँ। और इधर मैंने फुल क्रीम दूध बॉईल करने रख दिया है, और इधर बन रही है मेरी चाय। और ये कुछ मखाने हैं, इनको मैं रोस्ट करके रखूँगी, ताकि नाश्ते वगैरह में खा सकें हम इनको। और इनको भी मैं इकट्ठा ही रोस्ट करके रख देती हूँ, ताकि हम खाते रहें। तो चलिए मैं कर लेती हूँ फटाफट से अपना काम, और आपके साथ शेयर करती हूँ अपना आज का व्लॉग। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो चलिए, इधर मेरी खीर बनने वाली है, लगभग बन चुकी है। और इसको मैं मिला लूँगी, और थोड़ा मैं पतला ही रखूँगी, क्योंकि जो खीर है ना, जब ठंडी होती है तो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो इसको खीर को हमें थोड़ा पतला ही रखना है, तो मैं इसको थोड़ा पतला ही रखती हूँ। और उसके बाद गर्म दूध में चीनी नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा जब ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद ही मैं चीनी डालती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है कि कहीं दूध फट ना जाए। हालांकि ऐसा आज तक कभी मेरे साथ हुआ नहीं है, बट मुझे लगता है कहीं ऐसा हो कि गर्म चीनी डालने से फट जाए। तो इसी वजह से मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए मैंने इसको साइड में रख दिया है। उधर मैंने अपनी कढ़ाई ले ली है, और अब करूँगी मैं रोस्ट मखानों को। तो ये जो मैंने घी लिया है, ये मैंने अपना व्रत वाला घी लिया है, जो मैं व्रत में यूज़ करती हूँ। और ये लिया है मैंने फलहारी नमक, यानी कि सेंधा नमक। तो इसमें सेंधा नमक ही डालूँगी, ताकि जो रोस्ट करके जब मैं बॉक्स में रखूँगी इनको, तो इसे मैं अपने व्रत में भी यूज़ कर सकती हूँ। इसी वजह से मैं फलाहारी व्रत और फलाहारी नमक डाल के, और अपना जो मेरा जो बिना उसका घी होता है रखा रहता है, क्योंकि नॉर्मली क्या है, जो रोटी चिपड़ने में मैं जो डेली यूज़ वाला जो घी रहता है, उसमें रोटी से चिपड़ते हैं तो रोटी के हाथ लगे रहते हैं, आटे के हाथ लगे रहते हैं। इसलिए मैं अपना जो व्रत वाला घी होता है, मतलब मीन्स कि घी तो वही होता है नॉर्मल, पर मैं अब व्रत के लिए अलग से अलग डब्बे में रखती हूँ अपने लिए, जो कि जिसमें कभी भी आटे का हाथ नहीं लगता है। अब कभी बनाना भी पड़ता है तो ऐसे ही मैं धो के उसको डब्बे को हाथ लगाती हूँ। तो फिर इधर मैं सब्ज़ी में बनाने जा रही हूँ आज घिया चने की सब्ज़ी। तो देखिए, घिया चने की सब्ज़ी ये मैं लाई थी आधे किलो घिया, और इसमें है ना काफ़ी सारी जो घिया थी नीचे से काफ़ी ख़राब निकली, और ऊपर से भी सूखी हुई निकली। अंदर से मतलब सूखी हुई निकली, और ऊपर से इतनी हरी घिया थी ना, देखने से लग ही नहीं रहा था कि बिल्कुल भी फ्रेश थी। देखने में बिल्कुल फ्रेश लग रही थी, पर आधी घिया मेरी ख़राब ही निकली। तो फिर उसके बाद मैंने जो ख़राब घिया थी, वो मतलब सूखी हुई थी, ख़राब कुछ नहीं थी, सूखी हुई थी। तो मैंने साइड में कर रख दूँगी, और वो मैं सुबह जब जाऊँगी ऑफ़िस, तो मैं इसको गाय को डाल दूँगी नीचे, गाय खा लेगी। ये देखिए सूखी है, ख़राब नहीं थी। तो फिर इससे अच्छा है तो चलो कोई गाय ही खा जाएगी, इसी वजह से मैं इसको गाय के लिए रख दूँगी एक पन्नी में अलग से, इसे डस्टबिन में नहीं फेंकूँगी।
तो इधर देखिए घिया हो गई है थोड़ी सी। और आजकल शायद ये कोल्ड स्टोरेज वाली घिया आ रही है, जो अभी फ्रेश घिया है वो नहीं लग रही थी। दिखने में तो फ्रेश ही लग रही थी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कोल्ड स्टोरेज वाली घिया आ रही है, तो इसीलिए अंदर से ये सूखी निकली इतनी ज़्यादा। तो इसके लिए अब मैं ले रही हूँ एक टमाटर, थोड़ा सा इसमें खट्टापन आ जाए घी में। और मैंने ली है 4 हरी मिर्च। और हरी मिर्च का जो मतलब टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, तो मिर्ची भी अच्छे से चढ़ती है, तो जब तक घिया चटपटी ना बने तब तक अच्छी नहीं लगती हैं। तो कुछ कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो कि चटपटी ही अच्छी लगती हैं। तो इधर मैंने कुकर रख दिया है, कुकर में बनाऊंगी, क्योंकि ये जो घिया है ये आजकल की जो घिया अभी फ्रेश जो चल रही है कोल्ड स्टोरेज वाली, ये गलती नहीं है। तो इसीलिए मैं इसे कुकर में बनाती हूँ। जब फ्रेश घिया आने लगेंगी तो उसको मैं फिर कढ़ाई में बनाती हूँ। तो मैंने अपना हींग जीरा डाल के अपना ये लौकी को धो के इसमें डाल दिया है, और फिर चने की दाल भी मैंने धो के साथ के साथ इसमें डाल दूँगी। और उसके बाद मैं लगाऊंगी 3 से 4 सीटी कुकर में, तो ये तभी ही गल पाती है। और इसमें मैंने अपने डाले हैं घर के बेसिक से मसाले, जो कि हल्दी, धनिया और मिर्ची पाउडर है और नमक है। और कुछ भी मैंने इसमें एक्स्ट्रा कोई मसाला नहीं डाला है। ये तो घिया चने की सब्ज़ी जो होती है वो मतलब बोलते हैं ऐसी ही सिंपल ही अच्छी लगती है। फिर उसके से घिया चने की सब्ज़ी के साथ मन करता है कि रायता भी खाया जाए। तो हालांकि मैं बनाने जा रही हूँ थोड़ा पतला वाला रायता, गाढ़ा वाला रायता नहीं बना रही हूँ। और इसमें मैं लगाऊंगी हींग जीरे का छौंका। तो हींग जीरे का जो छौंका होता है बहुत टेस्टी लगता है इसमें डाल के। इसे क्या है धुआं निकालूंगी पहले मैं, और बोलते हैं ना धुएं से जो अच्छा टेस्ट आता है ना तड़के में, दही में, वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने इधर अपना चमचा गरम करने रख दिया है, और इधर मैं पहले दही को भिगो लूँगी। और उसमें मैं डाल रही हूँ, ये मेरे पास रखा हुआ था पुदीना सूखा हुआ। मैंने लास्ट टाइम पे पुदीना सूखा के एक डिब्बी में भर के रख लिया था। जब भी मुझे रायता बनाना होता है तो मैं ऐसे ही हाथ से मसल कर उसमें डाल देती हूँ। और उसमें मैंने डाली है हल्की सी लाल मिर्च और नॉर्मल नमक और थोड़ा सा काला नमक। तो काला नमक का तो टेस्ट आता ही है। तो मैंने थोड़ा सा तड़के के लिए लिया है सरसों का तेल थोड़ा सा, और उसमें मैं डालूँगी हींग और जीरा। और देखिए मैं ऐसे आग लगा लेती हूँ उसमें चमचे में, और फिर धुएं के साथ ही, आग के साथ ही मैं उसमें छौंका मारती हूँ। और एकदम जो उसमें धुआं उठता है, उस धुएं से इतना टेस्टी रायता बनता है। शुरू से हमारे घर में ऐसे ही रायता बना जाता है, और पसंद भी ये पतला वाला रायता किया जाता है। एक रायता वो बनता है जो कि गाढ़ा बनता है, जिसमें आप एकदम दही को थोड़ा सा थिक रखते हैं, मतलब गाढ़ा गाढ़ा रखते हैं, और फिर उसमें सूखा जीरा पीस के डाल देते हैं। बट मैं ना तड़के वाला ही बनाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि इसके धुएं की जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा लगता है और जल्दी डाइजेस्ट भी होता है। तो आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके का रायता जो है ना हमारे यहाँ गाँव में बनाया जाता है, तो मैंने वहीं से सीखा है। तो मेरी मम्मी जो है प्रॉपर गाँव की थी, तो मतलब है मेरी मम्मी प्रॉपर गांव की है, तो मैंने उन्हीं से सीखा है। हमारे घर में शुरू से यही बनाया जाता था, इसी तरीके का रायता। और मोस्टली यूपी साइड में इसी तरीके का मतलब रायता बनाया जाता है। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से रास्ता निकल रहा है, सॉरी इसके लिए। तो यही है, कभी कभी कुछ ना कुछ गलती से मुंह से कुछ बोलना होता है, कुछ और ही निकल जाता है। तो चलिए उसके बाद मैं कर लूँगी। मेरे कुछ बर्तन हो रखे थे, तो मैं बर्तनों का क्या करती हूँ कि साथ के साथ ही साफ़ करती रहती हूँ। मैं एकदम स्टॉक में भर के नहीं रखती हूँ कि एकदम जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं रात को सोते वक्त ही इकट्ठे साफ़ करूँगी। मेरी ये आदत नहीं है। मेरे को सिंक जो है अपनी पूरी मतलब खाली खाली ही अच्छी लगती है। उसमें मुझे अगर 2-3 बर्तन भी होते हैं तो मैं भी वो साथ के साथ धो के रखती हूँ। तो इधर मैंने पहले मेरा बर्तन धोने का जो तरीका है वो ये है कि पहले मैं बर्तनों को पानी में ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ, ताकि उसमें जो भी खाना पीना लगा हो, खाना वाना लगा हो, वो सिंक में रह जाएगा, और उसको फिर मैं डस्टबिन में फेंक देती हूँ। तो इससे क्या है कि मेरी जो सिंक है कभी भी चॉक नहीं होती है, और अच्छे से मेरे बर्तन भी क्लीन हो जाते हैं। तो ये हो गए हैं मेरे बर्तन क्लीन। और इसके बाद मेरा जो थोड़ा थोड़ा काम निपटता चला जाता है, तो उससे मैं फ्री होते चली जाती हूँ। तो इधर मैंने जो मखाने रोस्ट किए थे वो मैंने पंखे में
ठंडे होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि ये मैं प्लास्टिक के कंटेनर में भरूंगी तो इसको मैं गरम गरम नहीं भर सकती थी, इसीलिए मैंने इसको पंखे की हवा में ठंडे कर दिए हैं। और इसके बाद मैं डाल रही हूँ डब्बे में। मैंने सोचा कि ये दोनों डब्बे में आ जाएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा था, बट ऐसा नहीं हुआ। मेरे बड़े वाले कंटेनर में ही सारे मखाने आ गए थे। तो इसमें जो है नॉर्मल कोई भी हाथ नहीं लगाता है। जब भगवान को भोग लगता है तब मैं इसमें से निकाल के लगाती हूँ। बाकी मैं अगर जिस दिन मेरा व्रत होता है तो मैं व्रत में अपना यूज़ कर लेती हूँ। तो इधर फिर मैं बना लूँगी फटाफट से रोटियाँ भी। और बच्चों को लग रही थी भूख, क्योंकि हमारे यहाँ पे 8 बजे तक खाना खा लेते हैं, इसीलिए मैं ऑफ़िस से आके तुरंत ही खाने पे लग जाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ पहले अपना खाना फिनिश कर लो, उसके बाद बाकी चाहे आप खाली बैठे रहें और चाहे टीवी देखते रहें, वो आप मतलब अपना अपना स्पेंड कर सकते हैं टाइम अपने अनुसार। तो देखिए मेरा पहले भोग की थाली तैयार हो गई है, जिसमें मैंने खीर, चने की दाल की और सब्जी, चने की दाल की और उसकी लौकी की सब्जी, घिया चने की सब्जी, रोटी और रायता, ये मैंने पहले भगवान को भोग लगाया है। और उसके बाद फिर मैं दोनों बच्चों को खाना दे दूँगी। तो ये गर्मा गर्म बच्चे भी खाना खा लेंगे और उसके बाद फिर मैं और हस्बैंड रह जाएंगे, तो वो फिर मैं और हस्बैंड बाद में खाएंगे। बच्चों को मैं साथ के साथ दे देती हूँ। तो वही है मेरा कहने का मतलब कि हम थोड़ा यूपी साइड के हैं, तो मैं थोड़ा उसी हिसाब से खाना बनाती हूँ जो मैंने अपने घर में देखा है। तो देखिए मेरा खाना 7:40 तक बन चुका है और मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ। और मेरी सब्जी, खीर, रायता और रोटी सब बन चुकी है। यानी कि अभी हम 7:40 हो रहे हैं, 8 बजे तक हम सारा खाना खा लेंगे सब लोग। बस अब खाना रह गया है। तो बस मैं आपको यही दिखाना चाह रही थी कि मेरा 8 बजे 8:30 बजे तक खाना हो जाता है। तो मेरा 8 साढ़े 8 बजे तक मैं पूरा अपना किचन वगैरह सब क्लीन कर लेती हूँ, सारा कुछ हो जाता है मेरा। और यही है कि जल्दी खाएंगे तो जल्दी सोएंगे, और जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे, और इससे थकावट भी नहीं होती बिल्कुल भी। तो ये सब चीज़ें हमें आदतें बनानी पड़ती हैं। तो ये है कि हमें रात को कितने बजे तक खाना खा लेना चाहिए, और सुबह भी हमें कितने टाइम तक खाना खाना चाहिए, मतलब ब्रेकफास्ट भी हमें 8 बजे तक कर लेना चाहिए। तो बस वही है, जल्दी खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जल्दी भूख लगेगी। बट वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रात के टाइम, सुबह चाहे भले ही थोड़ा लेट हो जाए, 9 बज जाए नाश्ते करने में, 10 बज जाए, बट रात का खाना जो है वो हमेशा 8 बजे तक हमें कर लेना चाहिए। तो हम जल्दी खाना खाएंगे। तो ये देखो मस्ती कर रहा है मेरे पीछे बैठ के, इधर पता मम्मी वीडियो बना रही है। तो बस यही मेरे को आपको दिखाना था इस ब्लॉग में। और मेरा ये आज साड़ी का ब्लॉग है, आज मैंने साड़ी पहनी है। और इससे पहले वाले ब्लॉग में आपको मेरी पूजा का रूटीन दिखाई देगा, जो मैं रूटीन मेरा पूजा का सुबह मॉर्निंग का रहता है। तो बच्चे ना मानते नहीं है। तो बस वही है। और आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा और ज़रा सा भी आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नए व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी सी वीडियो में। आप अगर सपोर्ट करेंगी तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी, रेसिपीज़ लेके आऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।